नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली देवी की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी देवी जो प्रकाश से जन्मी थी, देवी कौशिकी। उनकी कहानी शक्ति, ज्ञान और आत्मबल की एक इनक्रेडिबल गाथा है। चलिए, सबसे पहले उनके नाम को ही समझते हैं, क्योंकि कौशिकी नाम में ही उनकी पूरी कहानी की एक झलक मिलती है। इसके दो बहुत गहरे मतलब हैं। पहला तो सीधा साधा है, उनका रिश्ता हिमालय की कौशिक रेंज से है, पर दूसरा वाला वो बहुत गहरा है। इसका मतलब है कुशा, या कह सकते हैं एनर्जी के धागों से बनी दिव्य शक्ति। तो देखिए, एक ही नाम में उनका फिजिकल फॉर्म और कॉस्मिक एनर्जी दोनों का जिक्र है। पर सवाल ये है कि उनका जन्म हुआ ही क्यों? उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे संकट से जब पूरी दुनिया अंधकार और डर में जी रही थी। उस समय धरती पर दो असुर भाई थे, शुंभ और निशुंभ। उनका आतंक हर तरफ छाया हुआ था। उनका राज सिर्फ क्रूरता पर नहीं बल्कि अधर्म पर टिका था, जिसने पूरी सृष्टि का बैलेंस ही बिगाड़ दिया था। सोचिए, उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था, स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया था और हर जगह बस अत्याचार फैला दिया था। देवता इतने शक्तिहीन हो गए थे कि उन्हें कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। और यहीं कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। जब देवताओं ने मदद के लिए पुकार लगाई, तब देवी कौशिकी का जन्म हुआ। तो जब देवताओं ने मदद के लिए पुकारा, तब देवी पार्वती ने कुछ ऐसा किया जो सच में अद्भुत था। उन्होंने अपने शरीर से अपनी जो श्याम वर्ण की त्वचा थी, उसे एक कोश की तरह अलग कर दिया। अब ये कोश क्या है? समझिए, एक तरह का खोल या कवर। जैसे उन्होंने अपना बाहरी रूप उतार दिया हो, ताकि उनके अंदर जो असली दिव्य ऊर्जा, जो रोशनी छिपी थी, वो बाहर आ सके। और उस कोश से एक ऐसी तेजस्वी देवी प्रकट हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनका रंग बिल्कुल सोने जैसा दमक रहा था, आंखें बिजली की तरह कौंध रही थीं, और उनका तेज इतना ज्यादा था कि देवता भी उनकी तरफ सीधे नहीं देख पा रहे थे। यही थी देवी कौशिकी। तो अब मंच बिल्कुल तैयार था। कौशिकी के प्रकट होते ही अंधकार और प्रकाश के बीच सीधी टक्कर की घड़ी आ गई थी। जब असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ ने देवी कौशिकी की अद्भुत सुंदरता के बारे में सुना, तो अपने घमंड में चूर होकर उन्होंने एक संदेश भेजा। कहा कि वे उनके महल में आ जाएं, वे उन्हें अपनी रानी बना लेंगे। वे उनकी शक्ति को बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। देवी कौशिकी का जवाब उनके अहंकार पर एक सीधा तमाचा था। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा सके। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी। और अब आता है कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट। जब असुरों ने गुस्से में हमला किया ना, तो देवी कौशिकी अकेली नहीं थी। अरे नहीं, उनके अपने ही शरीर से एक के बाद एक कई दिव्य शक्तियां निकलीं। काली, चामुंडा, महामाया। सोचिए, देवियों की एक पूरी सेना उनकी मदद के लिए आ गई। मतलब वो खुद ही एक पूरी शक्ति थी, किसी और की जरूरत ही नहीं थी। इन सभी शक्तियों ने मिलकर असुरों की उस विशाल सेना का संहार कर दिया, और आखिर में खुद देवी कौशिकी ने युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ का वध करके तीनों लोगों को उनके आतंक से आजाद कराया। लेकिन कौशिकी सिर्फ एक योद्धा नहीं थी। उनका एक और रूप भी है जो उतना ही शक्तिशाली और जरूरी है, ज्ञान और तप की देवी का रूप। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देवी कौशिकी में शक्ति के दो पहलू एक साथ रहते हैं। एक तरफ वे देवताओं की रक्षक और असुरों का नाश करने वाली योद्धा हैं, तो दूसरी तरफ वे योग माया हैं, जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकती हैं, और ज्ञान शक्ति हैं, जो परम ज्ञान का सोर्स हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि कहते हैं उनके सिर्फ एक स्पर्श से ही बड़े बड़े ऋषियों को समाधि की अवस्था मिल जाती थी। उनकी बस एक नज़र किसी के भी मन के अज्ञान और भ्रम को खत्म कर सकती थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देवी कौशिकी की यह गाथा आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी सदियों पहले थी। उनकी कहानी हमें तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, कि सच कभी अकेला नहीं होता, उसकी अपनी एक ताकत होती है। दूसरी, कि सेल्फ डिसिप्लिन और अंदरूनी शक्ति से किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। और तीसरी, कि असली स्त्री शक्ति सिर्फ शारीरिक बल में नहीं बल्कि उसके तेज, ज्ञान और धैर्य में होती है। देवी कौशिकी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक दिव्य प्रकाश है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम अपने उस अंदरूनी प्रकाश को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं,
तो क्या होता है?